हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। वेलकम टू स्वस्तिक क्रिएशन पेज। सोशल मीडिया के आज के टॉपिक पे हम यूज करेंगे फेसबुक पोस्ट और फेसबुक कवर। फेसबुक पोस्ट ये लैंडस्केप में होती है। फेसबुक पोस्ट हम जब बनाते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो पोस्ट है वो प्रॉपर फेसबुक पोस्ट के लिए ही यूज होगा, क्योंकि इसका जो साइज है लैंडस्केप साइज, ये जनरली आप कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम की साइज अलग है और यूट्यूब चैनल की साइज अलग है। तो हम जब फेसबुक का पोस्ट बनाते हैं तो हम फेसबुक में ही यूज करेंगे और फेसबुक कवर का भी साइज अलग है। तो आज हम देखते हैं फेसबुक पोस्ट। सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पलेट में। टेम्पलेट आप जब यूज करोगे तब आपको पर्टिकुलर कोई डिजाइन चाहिए होती है, क्योंकि टेम्पलेट में आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे रेडीमेड पेज देगा। और अगर आपको खुद का कस्टमाइज करना है, जैसे आपको इन डेप्थ सीखना है और खुद से कुछ क्रिएटिविटी करना है, तो आप ये ऐड पेज जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे प्लेन इंटरफेस आएगा। ये प्लेन इंटरफेस में आपको यहाँ पे कलर करना है। कलर करने के बाद में आपका क्या थीम है, क्या कलर है, वो हिसाब से आप एक कलर सेट करोगे। जनरली एक कलर जो रहता है बैकग्राउंड कलर, वो सिर्फ लाइट कलर में ही अच्छा दिखता है, क्योंकि लाइट कलर रहने से कोई भी एलिमेंट, कोई भी लोगो एक उभर के दिखता है। कोशिश करें कि जब आप बैकग्राउंड कलर लेते हो तो ये ध्यान में रखो कि आपका टेक्स्ट, आपके एलिमेंट क्या कलर के हैं और आपको आपको क्या थीम रखना है, वो थीम के हिसाब से आपका बैकग्राउंड रहेगा और इसके ऊपर सारे टेक्स्ट और इमेजेस और एलिमेंट्स का यूटिलाइज करेंगे। और फर्स्ट देखते हैं हम जो रेडीमेड पेज दिया गया है। रेडीमेड पेज में आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम है, बिजनेस कंपनी। अगर यहाँ पे आपकी कंपनी है तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको करना है, इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डिलीट और हम लिखेंगे यहाँ पे स्वस्तिक क्रिएशन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मेरे कंपनी का नाम है। अब मेरा लोगो भी चेंज करना है मुझे, मैं यहाँ से डिलीट करूंगी। उसके बाद मैं अपलोड में जाऊंगी। अपलोड फाइल में जाने के बाद में अगर मेरा लोगो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सबसे पहले अपना लोगो डाउनलोड करना होगा। जब मैं इसको लोगो को डाउनलोड करूंगी उसके बाद में मुझे सर्च करना है कि मेरा लोगो कहाँ पे। जैसे मैंने लोगो नाम से एक पेज बना के रखा है। क्या किया है कि जितने भी लोगो मेरे पास अवेलेबल है उसका एक फोल्डर बना के रखा है। अब मेरा ये स्वस्तिक क्रिएशन का लोगो है, मैं इसको ओपन करूंगी। ठीक है, ओपन करने के बाद में इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, ये हो गया मेरा स्वस्तिक क्रिएशन का लोगो। अब मैं क्या, अब मेरे कंपनी का नाम और मुझे क्या चीज के लिए पोस्ट बनाना है। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही पोस्ट बनाना है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हूँ, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ही पोस्ट चाहिए। मैं एज इट इज को रहने दूंगी। अगर आपका और भी कोई बिजनेस है तो उसका यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे उसके सर्विसेज आएगी और उससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे मैटर लिख लोगे। अब आवर सर्विस में आप क्या क्या सर्विसेज देते हो उस पर क्लिक करना है। जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी मैं देती हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी मैं करती हूँ, पर प्ले क्लिक एडवर्टाइजिंग ये भी मैं करती हूँ, कंटेंट मार्केटिंग ये भी मैं करती हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ इंक्लूड करना है, जैसे कि मैं ये पर प्ले क्लिक हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगी वीडियो एडिटिंग। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग का भी काम करती हूँ, मुझे उसी सर्विसेज को डालना है जो मैं पर्टिकुलर और बेस्ट सर्विस में दे सकूँ। क्योंकि जब लोग बेस्ट सर्विस और उनसे रिलेटेड चीजें रहेगी
तभी लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप बहुत सारा कंटेंट डाल दोगे और लोगों के वो यूज नहीं होगा या वो पढ़ने की कोशिश भी ना करे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अवर सर्विसेज में या कोई भी पोस्टर आप अगर बनाते हो तो उसमें पर्टिकुलर और जो सॉलिड सर्विस रहती है वही डालना है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और कम से कम हमारे पास एक कांटेक्ट तो भी वो करें। उसके बाद में कांटेक्ट में आपका नंबर, आपका नंबर डाल सकते हो, या आपकी ईमेल आईडी डाल सकते हो, या फिर आपका इंस्टाग्राम पेज भी डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास जो जितने नंबर है, एक हो सकता है अगर आपकी टीम है तो आप 1 से 2 नंबर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे फोन नंबर में मैं यहाँ पे हटाऊंगी, इसको हटा के लिखूंगी, मेरा नंबर डालूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आएगी। अब मेरे वेबसाइट का नाम है डाटा डॉट इन। ठीक है, अब ये पेज, अब यहाँ पे जो फोटो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, ये फोटो पे क्लिक करूँगी। जब फोटो में मैं क्लिक करने के बाद में मुझे उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करूँगी तो क्या होगा, ये इमेज डिलीट होगी या फ्रेम डिलीट होगी। वो हमको 2 चीज़ पूछ रहा है। इमेज अगर डिलीट करना है हमको, हम अगर इमेज डिलीट करेंगे तो सिर्फ इमेज डिलीट होगी। अगर फ्रेम, फ्रेम मतलब कि अगर आप कोई भी फोटो को उसके हिसाब से सेट कर सकते हो, वो कोई भी साइज की फ्रेम हो सकती है। तो ये फ्रेम को मैंने क्या किया, वैसे ही रहने दिया, क्योंकि मुझे ये फ्रेम का साइज परफेक्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इमेज फिर से सर्च करूँगी। अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे अगर एलिमेंट में जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगी डिजिटल मार्केटिंग आइकॉन। ठीक है, तब मैं क्या करूँगी, ग्राफिक्स में नहीं जाऊंगी, मैं फोटोज में जाऊंगी। मुझे क्या करना है, फोटो दिखाना है, परफेक्ट फोटो। तो मैं एक फोटो जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, वो मैं सर्च करके इसमें डालूंगी। जैसे मुझे ये थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं क्या करूँगी, इसमें इसको डाल दूंगी। अगर आपको इमेज को सेट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके भी सेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं कर दूंगी इसको ओके, डन। ये हो गया। अब आपका ये बन गया है एक कंपनी का सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट। ठीक है, अब ये है सेकंड में क्या है, प्लेन पेज है ना। प्लेन पेज में भी हम क्रिएट करेंगे। प्लेन पेज में जैसे कि मैंने एक टेम्पलेट ले लिया। टेम्पलेट क्या होता है कि जब हमको पर्टिकुलर एक चीज पूरा कंप्लीट डिजाइन चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेन पेज पे क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे एलिमेंट में। अब एलिमेंट में जाने के बाद में सबसे पहले यूज करेंगे हम शेप्स। ठीक है, शेप्स ले लेंगे। जैसे कि मैंने ये शेप ले लिया, तो अब मेरा क्या लोगो है, मेरा क्या पर्पज है, सबसे पहले ये देख लेते हैं ना। मेरा लोगो का कलर जो है वो है रेड और पर्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पर्पल, रेड, वाइट, इससे रिलेटेड ही चीजें लूंगी जो मेरे चीजों जो मेरे पोस्ट को अट्रैक्ट करे। मैंने अब ये क्या किया, एक शेप ले लिया। शेप को मैं सबसे पहले क्या करूंगी, एडिट में जाऊंगी। एडिट में जाने के बाद में अगर मुझे इसमें कुछ और शेप चेंज करना है या अच्छे दिख रहे, जैसे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इससे उससे बेटर लग रहा है ये, है ना। ठीक है, चलो मैंने इसको ले लिया। सो इसको मैं कर देती हूँ डुप्लीकेट। इसको डुप्लीकेट करके मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ये ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, फिर इसको कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग में, एडिट में, पोजीशन। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन आपको ये बताता है कि आपको ये फ्रंट में चाहिए कि बैक में चाहिए। अभी मेरा सेटिंग ठीक है। जब ये पोजीशन मुझे चेंज करना रहेगा तब मैं आपको इसका सेटिंग बताऊंगी। अब एनिमेशन, एनिमेशन में क्या होगा कि आप जब को कोई भी चीज का एनिमेट करोगे तो वो वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमको अभी क्या करना है, सिर्फ पोस्टर बनाना है, तो हम एनिमेशन का यूज नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहले फिर से एडिट में जाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी और मैं जाऊंगी एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद में
और भी कुछ मैं चेंजेस कर सकती हूँ क्या, देख लेती हूँ। जी हाँ, ये ठीक है, ये साइज है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है। ओके, आप चाहो तो सेम टू सेम इधर भी रख सकते हो, पर इधर रखने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेवी लगेगा पोस्टर। हमें सिंपल एंड स्वीट बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाऊंगी, फिर यहाँ पे लिखूंगी स्वास्तिक क्रिएशन। ठीक है, ये हो गया मेरे कंपनी का नाम, स्वास्तिक क्रिएशन। अब मैं यहाँ पे कैनवा सेंस में जाके फॉन्ट चेंज करूंगी, क्योंकि फॉन्ट जब आपके कंपनी का अगर पहले से डिसाइडेड है कुछ, तो आप उसको भी लिख सकते हो, या आप रेंडम भी बार बार अगर पोस्टर चेंज करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पर जनरली जब कोई बड़ी कंपनी में काम होता है तो बड़ी कंपनी का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, क्योंकि बहुत लोग जो मानते हैं वो अपना एस्ट्रोलॉजी या किस टाइप से अलग अलग टाइप से वो अपना कलर कोड भी रखते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं रखूंगी रेड। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पल ये ऑलरेडी हो गया है, ये हो गया मेरा रेड कलर। ठीक है, अब मैं अपलोड में जस्ट अभी एक मेरा लोगो मैंने क्या किया था, है ना, तो मैं यहाँ पे लोगो को अपने यहाँ रख देती हूँ। ठीक, और फिर मैं यहाँ पे फिर टेक्स्ट में जाके हेडिंग में जाके लिख देती हूँ कैपिटल डी डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखिए मेरा टेक्स्ट कैसे जा रहा था, मैं इसको थोड़ा सा ओवरलैप हो गया था ना। एम को मैं कर देती हूँ कैपिटल। कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक में सी करोगे तो कैपिटल हो जाएगा। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग इंटर करके कोर्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिडल में लेके आती हूँ, तो इसका कलर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि क्या हो गया पूरा रेड रेड हो गया, वो दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक भी कर सकती हूँ हाईलाइट करने के लिए, है ना। अब इफेक्ट, इफेक्ट क्या करता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो इसमें हल्के से सुंदर सुंदर से अगर इफेक्ट आप डालते हो तो आपका जो टेक्स्ट है, जो आप पोस्टर बनाओगे बहुत इफेक्टिव दिखता है। छोटी छोटी सी चीजें रहती है पर दिखने में बहुत सुंदर दिखती है, और अपने जो पोस्ट है उसको ज्यादा अच्छा बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये हो गया मेरा, हाईलाइट कर दिया मैंने थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को। अब मैं क्या करूँगी, मुझे चाहिए शेप, है ना, मुझे चाहिए फ्रेम। अब मुझे फ्रेम साइज देखना है कि मेरा फ्रेम साइज में क्या परफेक्ट बैठता है। कि जैसे कि मैंने ये रख दिया, तो मुझे ये पहले देखना पड़ेगा ये फ्रेम साइज अच्छी दिखेगी क्या। अब ये फ्लिप वाला कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे सेट कर देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, तो फिर से एलिमेंट में जाने के बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ऑफिस बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। हो गया ऑफिस बैकग्राउंड। अब जैसे कि मैंने ले लिया, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी पोस्टर बना रहे हो तो कोई भी एनिमेटेड चीजें हमको नहीं डालना है। ये ऐसे कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ये ना दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एलिमेंट में जाएंगे, शेप में जाएंगे,
कोशिश करेंगे कि इससे ही रिलेटेड चीज अगर हमको कुछ मिल जाती है तो हम उसका एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो पेज आया है, पेज आने से क्या हो गया है, ये पेज ऊपर आ गया है, पर मुझे क्या चाहिए, ये पेज उसके पीछे चाहिए, जो मेरा फ्रेम बना हुआ है उसके पीछे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पोजीशन में जाऊंगी, पोजीशन में जाने के बाद में टू बैक करूंगी। टू बैक करने से क्या होगा, वो सबसे पीछे चले जाएगा, है ना। और ये आ गया थोड़ा सा ऊपर, तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते ताकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। और इसको फोटो को ऐसे कर दो, ठीक है, ओके। ये आप अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी कॉर्नर में भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इमेज यहाँ पे रख दी। फिर इसको हम कर दिए डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे वाइट, ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, फिर से ये वाइट ऊपर आ गया और हमको तो पर्पल ऊपर चाहिए, तो हम पोजीशन चेंज करेंगे, उसको करेंगे टू बैक, ठीक है। अब जो व्हाइट वाला जो पोजीशन है ना, उसको क्या करेंगे हम, उसको क्लिक, हाँ ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, देखते हैं कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। ये हाफ में ज्यादा सुंदर दिख रहा है, ठीक है। ये बन गया हमारा एक शेप। उसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे सर्विसेज। अब मैं इतना सारे सर्विसेज लिखूंगी, मेरा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, शिफ्ट दबाऊंगी और एक 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 जो एलिमेंट है उसको क्लिक करते जाऊंगी और उसको कर दूंगी मैं ग्रुप। और ग्रुप कर, हाँ वो क्या, ये ग्रुप, देखो ऊपर में ग्रुप आ गया, इसको मैं ग्रुप कर दूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, है ना। और इसको करूंगी मैं राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पे फिर सेकंड पेज पे जाऊंगी और कंट्रोल वी कर दूंगी। तो एज इट इज ये हमारा एक इमेज आ गया है। जो हम इतना लिखते हैं फिर मेहनत करते हैं ना, उसमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको सेम इमेज कहीं ना कहीं बनाना है, सेम टेक्स्ट यूज करना है, तो आप हमेशा कॉपी पेस्ट का यूज करें। अब मैं इसको पहले कर देती हूँ अनग्रुप। अनग्रुप इसलिए करी क्योंकि जो ऑरेंज कलर है ना, वो ऑरेंज कलर मेरे थीम में नहीं जा रहा है। तो फिर मैं इसको कलर को चेंज करूंगी और यहाँ कर दूंगी रेड, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे थीम से रिलेटेड हो रहा है। या फिर मैं इसको, इसका, इसको फिर से क्लिक करूंगी और यहाँ पे लाइट पर्पल भी कर सकते हैं, पर लाइट पर्पल अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं रेड कलर ही करूंगी, ठीक है। उसके बाद में यही फिर आपका सेम, यहाँ पे आप नंबर डाल दो ना, फोन नंबर डाल दो, वेबसाइट डाल दो, ठीक है। ये सेम टू सेम रहेगा। अब ये क्या रहा, एकदम प्लेन पेज लग रहा है। फिर से मैं क्या करूंगी, शेप में जाऊंगी, एलिमेंट में जाऊंगी, शेप में जाऊंगी। अब शेप में जाने के बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा शेप अच्छा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कर्व भी कर सकती हूँ, है ना। थोड़ा सा कर्व कर दिया, इसको कर दिया मैंने डुप्लीकेट, कर दिया डुप्लीकेट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक 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 छोटा 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 टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो क्या करना, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर ये अपने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको कर देंगे डिलीट। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर इसकी पोजीशन हमें चेंज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट, इमेज, जो भी आपको, आपके जो सर्विसेज है, आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है या वेबसाइट है, सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा दिखने में ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी, जैसे मैंने इसको पहले कर दिया डिलीट, हाँ, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, क्योंकि ये
दिखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। इसको मैं करूँगी डिलीट, इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन में ऐसे कर दूँ ताकि ये कुछ दिखने में एक शेप टाइप का दिखे और इसमें मैं प्रॉपर अपने लाइन से लिख सकूँ। ठीक है, इसकी पोजीशन में कर देती हूँ बैक। ओके, ये हो है हमारा सोशल मीडिया का फेसबुक पोस्ट का डिजाइन। सेम टू सेम आप कवर भी बना सकते हो। अब मैं शेयर करूंगी, शेयर करके आप सबसे पहले क्या करूंगी, डाउनलोड करूंगी। जब मैं डाउनलोड करने जाऊंगी तो मेरे पास पेजेस 1 और 2 शो होंगे। ठीक है, तो मैंने 2 पेज क्रिएट किए, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे पेज 1 को अगर क्लिक करना है तो मैं अगर 1 को हटा दूंगी तो पेज नंबर 2 डाउनलोड होगा। अगर मुझे पेज नंबर 1 चाहिए और पेज नंबर 2 नहीं चाहिए, फिर मैं इसको डन करूंगी और इसको मैं करूंगी डाउनलोड, तो ये पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड होगा। अब आप यहाँ पे इसको सेव करके जहाँ आपको जिस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है आप उसको पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद में है हम जाएंगे होम पेज पे। आपको होम पेज में जाना, जो होम बना हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे। ये आपका सोशल मीडिया है। उसके बाद में ये है फेसबुक कवर। फेसबुक कवर भी सेम टू सेम। फेसबुक कवर में आपका क्या रहेगा कि अगर आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपका लोगो, फोटो और बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 टॉपिक उसमें कवर होने चाहिए। फेसबुक कवर में आप बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे टेक्स्ट या बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हो। नहीं डाल सकते इन द सेंस कि वो एक प्रोफेशनल वे नहीं दिखता है, क्योंकि ये कवर है ना, कवर में आप बहुत सारी चीजें नहीं डालते हो। जैसे मैं फिर यहाँ पे सर्च करूंगी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा काम वही है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक पेज बना के दिखाऊंगी ताकि मैं समझा आसानी से पाऊँ आपको, और बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी तभी आपको वो सारी चीजें समझ आ पाऊंगी। यहाँ पे फेसबुक कवर में हम डिजिटल मार्केटिंग का ये टॉपिक है ना, तो इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, छोटा सा मैटर और उसके बाद में एक फोटो और एलिमेंट्स आपको जो अच्छे लगते हैं वो सेम है। आप एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट में जाने के बाद में आपको जो साइज चाहिए या जो चीज़ें चाहिए उसमें आप ऐड ऑन करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ कि मेरा जो फेसबुक ये मेरा फेसबुक पेज है स्वस्ति क्रिएशन के नाम से। आप यहाँ पे अगर जाओगे तो मेरा बहुत सिंपल सा फेसबुक कवर है कि जिसमें सिर्फ मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये डिजिटल वर्क, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। तो मैंने बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, एक छोटा सा पोस्टर किया, उसमें क्लिक किया और अपना नंबर वंबर डाल के उसको मैंने फेसबुक कवर बना दिया। इसलिए जब भी आप फेसबुक कवर बनाओगे तो फेसबुक कवर में आपको यही ध्यान देना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपका लोगो और वही सब काम नाम उसमें आना चाहिए। और जब फिर आप इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में फेसबुक कवर में ऐड करना है। जैसे कि फेसबुक मैं आपको एक ट्राई करके दिखाती हूँ। टेम्पलेट थोड़ा सा इस सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसका लोगो दिया है, डिजिटल सॉल्यूशन रियल रिजल्ट। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे स्वास्थ्य क्रिएशन नाम आएगा, छोटे छोटे एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे वेबसाइट आएगी और एक छोटा सा मैटर और एक फोटो, बस इतना ही है। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि आप जब फेसबुक कवर बनाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उसमें डालना। अपनी फोटो अगर आप डालने में इंटरेस्टेड हो तो फोटो ज़रूर डालें, अपनी वेबसाइट और नंबर, ये चीज़ें ज़रूर डालें और इसको शेयर करके डाउनलोड कर लें। और फेसबुक में आप फेसबुक में जाके इसको आप एडिट करके अपना फेसबुक कवर ऐड ऑन कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
और जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं, जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे स्वस्तिक क्रिएशन पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।